हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं फार्मास्यूटिक्स सेकंड के 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हां दोस्तों, आप लोगों की बार बार क्वेरी आ रही थी कि सर फार्मास्यूटिक्स सेकंड के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप हमें कब प्रोवाइड करेंगे। तो आज आपका इंतजार खत्म हुआ। हम आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स सेकंड के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको कि आप छोड़कर बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बैक टू बैक या अल्टरनेट ईयर पर ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप 10 साल का अनसॉल्व पेपर उठाकर देखेंगे तो 10 में से 5 से 6 बार बैक टू बैक ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, बैक टू बैक का अगर चैलेंज मैं ना करूं तो ये क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर पर जरूर पूछे जाएंगे। अल्टरनेट ईयर का मतलब अगर इस बार एग्जाम में आपके ये क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो अगली बार डेफिनेटली चैलेंज के साथ ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि केवल आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल कहेंगे कि सर आप इन क्वेश्चंस को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, बिल्कुल भी ये रिस्क मत ले। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है, किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाए हैं, टाइम नहीं दे पाए हैं, तो अगर वो इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो मैं बहुत ही उम्मीद के साथ ये कह सकता हूं कि उनको फेल होने का सामना नहीं करना पड़ेगा। दैट मींस दे विल डेफिनेटली पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फार्मास्यूटिक्स सेकंड के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें से पहला क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, जितने स्टार लगाना है लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट इनकॉम्पेटिबिलिटी। आपके फार्मास्यूटिक्स सेकंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, आपको इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये देखिए। पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया, डिस्कस इन डिटेल अबाउट इनकॉम्पेटिबिलिटी एंड गिव देयर क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल। इस एक क्वेश्चन में ना आपको 2 तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आपको एग्जांपल्स दिए गए हों और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी इनकॉम्पेटिबिलिटी है। हालांकि हम उनको नीचे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहां पर भी हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ये इनकॉम्पेटिबिलिटी आपसे डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है, विद एग्जांपल डिस्कस करने के लिए कहा जा सकता है, या आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, ठीक है, जिनमें कोई ना कोई इनकॉम्पेटिबिलिटी रहेगी। ठीक है, कोई रासायनिक असमंजसता हो सकती है, थेरेपेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है, कोई ना कोई इनकॉम्पेटिबिलिटी उस प्रिस्क्रिप्शन में होगी और आपको पहचानना है कि इसके अंदर कौन सी इनकॉम्पेटिबिलिटी है, इसको आप करेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, और जो इनकॉम्पेटिबिलिटी है इसके अंदर उसको आप डिफाइन करिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताया ना कि कितने भी स्टार लगा लीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इनकॉम्पेटिबिलिटी एंड गिव देयर क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट सुनिए। टॉलरेटेड एंड एडजस्टेड इनकॉम्पेटिबिलिटी के ऊपर आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, टॉलरेटेड इनकॉम्पेटिबिलिटी, एडजस्टेड इनकॉम्पेटिबिलिटी, केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी के सब टाइप हैं ये। आपसे इनके ऊपर शॉर्ट नोट या इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या होती है आखिर टॉलरेटेड इनकॉम्पेटिबिलिटी या क्या होती है एडजस्टेड इनकॉम्पेटिबिलिटी, इनको हम ट्रीट कैसे करेंगे, मतलब कि करेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा इसी का पार्ट है, डिस्कस द टाइप ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी एंड मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन। पहले ही क्वेश्चन में सारी चीजें मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन ना होने पाए इसलिए इसके 3 पार्ट में हमने क्वेश्चंस को डिवाइड किया है। तीसरा पार्ट है डिस्कस द टाइप ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी एंड मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन। मतलब कि यहां पर कुछ प्रिस्क्रिप्शन आपको दिए गए हैं जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें से पहला है आपका सोडियम सैलिसिलेट, लेमन सिरप एंड वाटर। अब आपको बताना है कि इस प्रिस्क्रिप्शन में कौन सी इनकॉम्पेटिबिलिटी है, मतलब क्या प्रॉब्लम है इस प्रिस्क्रिप्शन में, और जो प्रॉब्लम है पहले आपको उसे डिफाइन करना है। इसके बाद में आप इस प्रिस्क्रिप्शन को करेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो प्रॉब्लम है इसको दूर कैसे करेंगे, इसके मेथड को डिस्कस करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है आपका सोडियम सैलिसिलेट एंड कैफीन सिट्रेट, डबल स्टार मार्क, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपके 4-5 एग्जाम्पल ही दिए गए हैं आपके बुक में। ठीक है, केवल उन्हीं को पढ़ना है, और जो ये हम 3-4 आपको यहाँ पर बता रहे हैं इनको तो बिल्कुल छोड़कर जाना ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरा हो गया आपका सोडियम सैलिसिलेट और कैफीन सिट्रेट। इसमें से कौन सी इनकॉम्पेटिबिलिटी है उसको डिफाइन कीजिए,
और उसको करेक्ट कीजिए। मतलब कि इस प्रिस्क्रिप्शन को अगर आपको डिस्पेंस करना है तो आप इसमें करेक्शन किस मेथड के द्वारा करेंगे। तीसरा है आपका कैम्फर 2 ग्राम, मेंथॉल 1.5 ग्राम, और यहां पर लिखा है मेक एन इनसफलेशन। ठीक है, तो आपको इस प्रिस्क्रिप्शन में क्या इनकॉम्पेटिबिलिटी नजर आ रही है और इसको आप करेक्ट कैसे करेंगे। तो ये 3 एग्जाम्पल जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, आपको इनको आराम से कंठस्थ करके जाना विदाउट एनी कंफ्यूजन। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस इन डिटेल अबाउट वेरियस पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। जिस ऑर्डर में हम आपको ये क्वेश्चंस बता रहे हैं उसी ऑर्डर में आपको क्वेश्चंस को प्रेफरेंस देना है, प्रायोरिटी देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद वाले अल्टरनेट ईयर पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डिस्कस इन डिटेल अबाउट वेरियस पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन पहला चैप्टर है आपका। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, ओके, और इसके डिफरेंट पार्ट जो हैं, मतलब कि सुपरस्क्रिप्शन है, सबस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन है, ये सारे जो इनके डिफरेंट पार्ट हैं उनको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, विद एग्जांपल आपको हम कहेंगे कि विद एग्जांपल दीजिए आप, क्योंकि एक प्रिस्क्रिप्शन लीजिए उसमें एग्जामिनर को साफ साफ समझ में आ जाएगा कि आखिर यहां पर जो स्टूडेंट हमें बताना चाह रहा है वो है क्या। क्योंकि ज्यादातर जो एग्जामिनर्स होते हैं थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, तो अगर आप एक प्रिस्क्रिप्शन बना देंगे वहां पर तो सारी चीजें एग्जामिनर को समझ में आ जाएगी इन लेस टाइम, तो आपको वहां पर नंबर गेन करने में बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, बाकी लिखना है आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन विद एग्जांपल एक्सप्लेन करिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा पार्ट है इसका बी, डिस्कस इन डिटेल अबाउट स्टेरिलिटी टेस्टिंग। स्टेरिलाइजेशन जो मेथड्स हैं आपके, स्टेरिलिटी टेस्टिंग जो हैं, उसके बारे में आपको डिटेल नोट प्रोवाइड करना है। इस क्वेश्चन को भी डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, गिव द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है इमल्सन के लिए, कि मतलब कौन सा इमल्सन है, इसे हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ाए गए होंगे, उनके बारे में आप लिखिए। या इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से हम पूछ सकते हैं, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द गिवन इमल्सन इज ऑयल इन वाटर टाइप या वाटर इन ऑयल टाइप। ठीक है, तो दोनों में से कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब आपको कोई इमल्सन दे दिया जाता है, तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है, तो इसके लिए जो डिफरेंट टेस्ट हैं, जो वेरियस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, उनको आपको डिस्कस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इमल्सन से जो जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं 2 या 3, उनको हमने यहां पर इनलिस्ट किया है और विद स्पेशल ट्रीटमेंट आपको इनको प्रेफरेंस देना है। तीसरे का दूसरा पार्ट है आपका डिफाइन इमल्सन ब्रीफली, मतलब आपको इमल्सन को डिफाइन करना है, डेफिनेशन बताना है इसकी। इसके बाद में एंड गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स को बताना है आपको कि क्या होते हैं, इसके बाद में इनको क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इमल्सन से। आपसे इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इमल्सन से। ठीक है, तो इनको कंठस्थ करके जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है आप डिस्कस इन डिटेल अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डोजेस। मतलब कि ड्रग की डोज को जो अफेक्ट करने वाले डिफरेंट कारक हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, आपको उनको 1 बाय 1 डिस्कस करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अल्टरनेट ईयर पर तो कम से कम पूछा ही जाता है। तो अब आपको देखना है जस्ट पहले वाला एग्जाम पेपर कि उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। अगर नहीं पूछा गया था तो डेफिनेटली समझ लीजिए कि इस बार आपके इस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई पाउडर। पाउडर क्या होते हैं, इनको क्लासिफाई करना है आपको। गिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इनके हानियां और लाभ क्या हो सकते हैं। ये जो पाउडर डोजेस फॉर्म है, इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, इसके बारे में आपको ब्रीफली डिस्कस करना है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है 5 नंबर का, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है, आपको इसे डिफाइन करना है। हालांकि पाउडर के अंदर ही ये टॉपिक आपको मिल जाएगा यूटेक्टिक मिक्सचर, या एक दूसरी जगह पर मिल जाएगा आपको। फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी जब आप पढ़ रहे होंगे तब भी ये यूटेक्टिक मिक्सचर का वहां पर थोड़ा सा जिक्र आता है। ठीक है, तो यूटेक्टिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको ब्रीफ नोट प्रोवाइड करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गिव इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ फॉलोइंग लैटिन टर्म्स। आपका जो पहला चैप्टर है उसमें बहुत सारे एब्रिविएशंस दिए गए हैं, लैटिन टर्म दिए गए हैं, जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए वैसे तो बहुत सारे हैं, अब इस पे हम चैलेंज कर नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी
हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछी ही जाती हैं, उनको हमने यहाँ पर इंलिस्ट किया है। तो एक एक करके हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इनको आपको बिल्कुल रट के जाना है, एकदम ही कंठस्थ करना है, ठीक है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, जितने भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। तो पहला है BID, मतलब कि बिस इन डाई, दिन में 2 बार लेना है, ठीक है। इसी देखिए ये एब्रिविएशन भी पूछा जा सकता है, या फिर DID की जगह पर बिस इन डाई लिखा जा सकता है, या TID है तो ट्रिस इन डाई लिखा जा सकता है, ठीक है। या QID है तो क्वार्टर इन डाई लिखा जा सकता है। तो एक जैसे मिलते जुलते टर्म है ये, इनको एक याद कर लीजिए और बाकी के जो होंगे वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला है आपका BID, दूसरा है SOS, स्टार मार्क, डबल ट्रिपल जितने भी स्टार लगाने हो लगा लीजिए, SOS, सिस ऑपोसिस, ठीक है। व्हेन नेसेसरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है कॉक मैग्नम, ठीक है। इसके बाद में है एजिटाटा, एजिटाटा मतलब एजिटेशन, स्टेयर करना, हिलाना, ठीक है। अगला है QID, फिर है प्रोरिनाटा, अगला है डोलोर अर्जेंटी, ठीक है। इसके बाद में होरा सोमनी, स्टार मार्क कर लीजिए, होरा सोमनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एट बेड टाइम, ठीक है। अगला है PPA, इसके बाद में है आपका पल्विस, पाउडर, ठीक है। इसके बाद में है एंटीसीबस, एंटी मतलब बिफोर, सीबस मतलब मील, बिफोर मील, ठीक है। अगला है AD डॉट, ठीक है। तो ये कुछ थे आपके एब्रिविएशंस या आपके लैटिन टर्म जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन देना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली इससे पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, डिस्कस इन डिटेल अबाउट एडिसिव यूज्ड इन मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसमें कौन कौन से एडिसिव यूज किए जाते हैं उनको आपको क्लासिफाई करना है, विद एग्जांपल आपको बताना है, ठीक है। एडिसिव्स क्या होते हैं? फार्मास्यूटिकल एड, जो औषधीय सहायक हैं, वो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में कौन कौन से यूज किए जाते हैं आपको उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट है आपका, गिव द मेथड ऑफ करेक्शन टू डिस्पेंस डिफ्यूजिबल एंड इनडिफ्यूजिबल मिक्सचर। देखिए ये क्वेश्चन तो वैसे इनकॉम्पेटिबिलिटी का है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजिबल, इनडिफ्यूजिबल, 2 तरह के मिक्सचर्स आपके होते हैं, 2 तरह के प्रेसिपिटेट बनते हैं, उनके बेसिस पर 2 तरह के मेथड होते हैं। तो आपको बताना है कि अगर डिफ्यूजिबल या इनडिफ्यूजिबल मिक्सचर को अगर हमें डिस्पेंस करना है तो हम कौन से मेथड को अप्लाई करके इस प्रिस्क्रिप्शन को करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनमें से जो ऑर्डर हम बताएंगे सबसे पहले, ठीक है, पहले के 5 जो हम बताएंगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, हालांकि इंपॉर्टेंट सारे हैं लेकिन पहले के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन मतलब है आपको जो नीचे दिए गए 2 चीजें हैं आपको उनके बीच में डिफरेंशिएशन करना है, अंतर लिखना है, ठीक है। तो पहला है आपका फ्लोकुलेटेड एंड नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। जब आपने सस्पेंशन पढ़ा होगा तो वहां पर 2 तरह के सस्पेंशन पाए जाते हैं, एक फ्लोकुलेटेड टाइप का, एक नॉन फ्लोकुलेटेड टाइप का। तो उन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है आपको उसे डिफरेंशिएट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका सस्पेंशन और इमल्शन में क्या अंतर होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। तीसरा है ऑइंटमेंट एंड पेस्ट, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ड्रॉप एंड आई लोशन, इन दोनों में क्या अंतर है। अगला है ऑइंटमेंट एंड क्रीम, इनमें क्या अंतर है। अगला है पेस्ट एंड जेली, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है। क्रीमिंग एंड क्रैकिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि क्रीमिंग क्या होती है, इमल्सन के अंदर होता है, ये क्रीमिंग हो जाती है, क्रैकिंग हो जाती है जब हमारा इमल्सन डिग्रेड होने लगता है तब की ये प्रोसेस है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, क्या अंतर होता है क्रीमिंग में और क्या अंतर होता है क्रैकिंग में, ठीक है, ये आपको बताना है वहां पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, यहां पर भी आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड शॉर्ट नोट्स ऑन। पहला है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ शैम्पू, शैम्पू को कैसे आप फॉर्मुलेट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दूसरा है डायलिसिस फ्लूइड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए, जितने स्टार लगाने लगा लीजिए। डायलिसिस फ्लूइड है आपका, डिओडोरेंट्स है, डिओडोरेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेंटिफ्राइसेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका माउथ वॉशेस, इंपॉर्टेंट है बट इतना नहीं, ठीक है। अगला है आपका ऑइंटमेंट बेसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आई ड्रॉप्स एंड देयर आइडियल प्रॉपर्टी। पहले आपको बताना है कि आई ड्रॉप क्या होते हैं, फिर इनकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। देखिए आइडियल प्रॉपर्टीज के लिए
जो फॉर्मुलेशन हमें नुकसान ना पहुंचा सके, उनके उन सारे कैरेक्टर्स को आप आइडियल प्रॉपर्टी में डिस्कस कर सकते हैं। सपोज आई ड्रॉप है तो इसको रटना नहीं है, आई ड्रॉप की पहले डेफिनेशन लिख देना है। आइडियल प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे कि ये हमारे आंख में इरिटेशन कॉज नहीं करनी चाहिए, जिस इफेक्ट के लिए इसे हम यूज कर रहे हैं वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करना चाहिए, किसी तरह का कोई टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। अब आई ड्रॉप है तो आई फ्लूइड के आइसोटोनिक होना चाहिए इसे, ठीक है, हाइपरटोनिक नहीं होना चाहिए इसे। तो ये सारी आइडियल प्रॉपर्टीज हैं। वो जो आई ड्रॉप है आपका स्टेबल होना चाहिए, मतलब जल्दी खराब नहीं होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, ये सारी आइडियल प्रॉपर्टीज हैं। इनमें कुछ भी रटना नहीं होता है हमको, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप उस क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला है आपका लिपस्टिक। लिपस्टिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, जो कि फाइनल क्वेश्चन है आपका। गिव अ शॉर्ट नोट। आपको यहां पर भी शॉर्ट नोट प्रोवाइड करना है। पहला है आपका क्वालिटेटिव कंट्रोल ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशंस। जो पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं, इनकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करें, उनके बारे में आपको एक ब्रीफ नोट्स देना है, ठीक है। जैसे लीकेज टेस्ट करते हैं, स्टेरिलिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं है, उसके लिए क्लियरिटी टेस्ट करते हैं। ये सारे टेस्ट हम करते हैं, उन्हीं टेस्ट को आपको यहां पर डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन है आपका एंटी परस्पिरेंट्स। एंटी परस्पिरेंट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट देना है। अगला है आपका कोल्ड क्रीम या वेनेसिंग क्रीम, इन दोनों में से एक पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अगला है सपोसिटरीज। सपोसिटरीज क्या होती हैं, इनको डिफाइन कीजिए, क्लासिफाई कर दीजिए। अगला है आपका लिनीमेंट्स। लिनीमेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका फेस पाउडर, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। अगला है आपका वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है, इसके प्रोसेस कैसे हम वाटर फॉर इंजेक्शंस बनाते हैं, इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्टोरेज कंडीशंस क्या होती हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। और अगला लास्ट है आपका हेयर रिमूवर्स, ठीक है, कि हेयर रिमूवर्स क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको डिटेल्ड नोट प्रोवाइड करना है। ये थे आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, हम आपसे एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि सर हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप केवल इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़कर जाइए। एडिशनल आप जितना पढ़ना चाहते हैं सब कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन इन क्वेश्चंस को स्पेशल प्रेफरेंस दीजिए अगर आप अच्छे नंबर पाना चाहते हैं या आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, ठीक है। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, ठीक है, किसी भी कारण के वजह, लेकिन अगर वो अच्छे नंबर यहां पर लाना चाहते हैं, फेल नहीं होना चाहते हैं, तो केवल इन क्वेश्चंस को पढ़कर वो अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं, पास हो सकते हैं, ठीक है। बाकी की अगर यहां पर कोई भी डाउट है, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर हमने पूरी कोशिश की है कि आपको हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही दें, कम से कम क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं, जिससे कि आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। अपने अंदर जो एग्जाम फोबिया आप पाल कर बैठे हैं, उससे आपको लड़ने में मदद मिल सके। दोस्तों, फिर भी अगर कोई भी दिक्कत है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्स। थैंक यू।